कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा, गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन की स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाया। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। एसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। एसआई की तरफ से हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा गया समय। नामी कैबिनेट में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल, मंत्रिमंडल से कई लोगों की हो सकती है छुट्टी, कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। पीएफआई पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 5 साल के लिए पीएफआई को किया गया बैन, छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर कट्टर इस्लामिक संगठन प्रतिबंधित। पीएफआई के साथ साथ उससे जुड़े संगठनों पर भी लगाया गया बैन, यूएपीए कानून के तहत सरकार ने की कार्रवाई। पीएफआई पर बैन का यूपी के सीएम योगी ने स्वागत किया, कहा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन स्वीकार नहीं। पीएफआई बैन पर लालू का बड़ा बयान, कहा आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए, मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है। पीएफआई पर लगे बैन पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, पीएफआई बैन का समर्थन नहीं करता, लेकिन बैन के खिलाफ पूछा राइट विंग संगठनों पर क्यों बैन नहीं लगाया जाता। पीएफआई को बैन किए जाने के समर्थन में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने किया ट्वीट, बाय बाय पीएफआई। पीएफआई पर लगे एक्शन पर बोले कपिल मिश्रा, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहां सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता बल्कि सांपों के फन को कुचला जाता है। पीएफआई बैन पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा युवाओं को गुमराह कर रहा था पीएफआई, नए भारत में युवा गुमराह नहीं होंगे। पीएफआई बैन का कर्नाटक सरकार ने स्वागत किया, कहा पीएफआई पर केंद्र सरकार ने सही कदम उठाया, पीएफआई और उससे जुड़े संगठन आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। दिल्ली से गिरफ्तार फरीद अहम का बयान, पीएफआई से मेरा कोई लिंक नहीं, मैं पीएफआई का सदस्य नहीं, मेरे ऊपर लगे आरोप गलत। राजस्थान के दंगों में भी था पीएफआई का हाथ, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह का दावा, बोले देश को अखंड बनाए रखने के लिए बैन था जरूरी। पीएफआई बैन के बाद देश भर में हलचल तेज, दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस का फ्लैग मार्च। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का प्रचंड प्रहार, 9 राज्यों में छापे के बाद पीएफआई के 270 सदस्य गिरफ्तार। पीएफआई को बैन किए जाने पर कांग्रेस का बड़ा बयान, कट्टरवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उज्जैन में पीएफआई के खिलाफ एनआईए और एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जांच एजेंसियों ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बैन लगाने से पीएफआई पर लगेगी लगाम, जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उस पर एक्शन। पीएफआई पर ब्रजेश पाठक का बड़ा प्रहार, कहा यूपी में हिंसा फैलाने वालों की साजिश में पीएफआई की भूमिका की होगी जांच। पीएफआई पर प्रतिबंध के समर्थन में आए बरेली के उलेमा, मौलाना शहाबुद्दीन ने पीएम का किया शुक्रिया, कहा पीएफआई ने मुसलमानों की छवि को धूमिल किया। पीएफआई पर बैन का सूफी खानकाह ने स्वागत किया, मुसलमानों को समझना चाहिए पीएफआई देश विरोधी। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने पर एसडीपीआई ने कहा देश में अघोषित आपातकाल, पीएफआई पर प्रतिबंध, लोकतंत्र पर हमला, लोगों की आवाज दबाई जा रही। रामनगरी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का सीएम योगी ने लोकार्पण किया, 7 करोड़ 9 लाख की लागत से बना है लता मंगेशकर चौक, पीएम मोदी ने वर्चुअली दिया संदेश। लता दीदी की जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी, पीएम मोदी ने कहा लता दीदी मां सरस्वती की साधिका थी। अयोध्या में लता चौक के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा लता जी ने सुरों से लोगों को जोड़ा। समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगी मोहर, नरेश उत्तम को फिर मिली जिम्मेदारी। एसपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से जुटे कार्यकर्ता और नेता, अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सांसद रवि किशन से घर को लेकर मुंबई के बिल्डर ने ठगी की, घर नहीं देने पर बिल्डर ने 34 लाख के 12 चेक लौटाए, सभी चेक के बाउंस होने पर सांसद ने केस दर्ज कराया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संघ भवन पर छात्राओं ने प्रदर्शन किया, पिछले 22 दिनों से जारी है आमरण अनशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की बिगड़ी तबीयत, एम्बुलेंस से छात्रों को ले जाया गया अस्पताल, पिछले 22 दिनों से जारी है आमरण अनशन।
फीस वृद्धि के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का आमरण अनशन जारी। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने छात्रों के आंदोलन को दिया समर्थन। फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों की लड़ाई को तेज करने का आह्वान किया। अलीगढ़ में मुस्लिम महिला रूबी ने स्थापित की दुर्गा प्रतिमा। घर के बाहर लगे विवादित पोस्टर जिंदा जलाने की धमकी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद उपचुनाव के लिए यूपी से डेलीगेट्स बनाने की मांग। 17 अक्टूबर को होना है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान। अंकिता के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा देगी धामी सरकार, सीएम ने ऐलान किया। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। सीबीआई जांच की मांग को लेकर मौन उपवास पर बैठे कांग्रेस नेता। पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में मौन उपवास पर बैठे। राहुल गांधी ने अंकिता भंडारे हत्याकांड को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया। आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। पीएम और बीजेपी पर सावधान निशाना। अंकिता हत्याकांड की जांच पर उठ रहे सवाल। रात में रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब रात के अंधेरे में जांच करने पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीम। सबूत मिटाने का आरोप। अंकिता को इंसाफ दिलाने की मुहिम जारी। उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों ने किया प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड से पौड़ी गढ़वाल की छात्राओं में दहशत। गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्राओं ने अंकिता को श्रद्धांजलि दी। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी ने वनंतरा रिजॉर्ट में जांच पड़ताल की। रिजॉर्ट से एक स्कूटी और मोटरसाइकिल बरामद। महिला कर्मचारियों का भी दर्ज किया गया बयान। अलीगढ़ में बीजेपी नेता रूबी खान को मिली धमकी। रूबी के घर पर लगाए गए जिंदा जला देने के पोस्टर। रूबी खान ने घर में स्थापित की है दुर्गा की प्रतिमा। रूबी की शक्ति साधना से कट्टरपंथी हुए खफा। कट्टरपंथियों ने जिंदा जला देने की धमकी दी। हरदोई में बैंक मित्रों को गोली मारकर लूटने वाले बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। दोनों बदमाश गोली लगने से घायल। लूट के 52,000 रुपए, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। बहराइच के मूर्तिहार इलाके में एक ही घर में मातम और खुशी की खबर। मैकेनिक अर्जुन की करंट लगने से मौत। बाद में अस्पताल में पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। चंदौली में संदिग्ध परिस्थिति में महिला रेल कर्मी खुशबू की मौत। बेहोशी की हालत में महिला को लाया गया था डीडीयू रेल मंडल अस्पताल। पति की मौत के बाद रेलवे में मिली थी नौकरी। हरदोई में दलित बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर निर्मम हत्या। दोहरे हत्याकांड से गांव में फैली सनसनी। पुलिस जांच में जुटी। लखीमपुर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 10। करीब 20 लोगों को अस्पताल में इलाज जारी। हादसे में घायल बच्चों की हालत देख भावुक हुई लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब। अलीगढ़ में जलभराव से लोगों को हो रही परेशानी। छात्राओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। हाजी इकबाल और उसकी बहनोई पर इनाम घोषित। हाजी इकबाल के घर पर नोटिस चस्पा। पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा। रेप केस में फरार चल रहे हाजी इकबाल। मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कलेक्ट्रेट परिसर में अतिक्रमण पर कार्रवाई। एसडीएम सदर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। कुशीनगर में अज्ञात हमलावरों ने की महिला की हत्या। सिर पर मिले धारदार हथियार के निशान। महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप। बदायूं में प्रेमी के साथ मिलकर मां ने बेटे की हत्या की। संबंध में बाधक बनने पर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। दलपत में जीओपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। एम्बुलेंस से सामान ढोने के मामले में खबर दिखाने के बाद सीएमओ ने बिठाई जांच। सख्त कार्रवाई करने की कही बात। मैनपुरी में पुलिस की कार्रवाई। एक महिला सहित 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के पास से 52,000 रुपए बरामद। बाराबंकी में यात्रियों से भरी ट्रॉली की ट्रक से भिड़ंत। हाईवे पर पलटी ट्रॉली। 2 यात्रियों की मौत। हादसे में कई घायल। चंदौली में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल की गाड़ी। कई बच्चे घायल। नोएडा में लाल बत्ती लगी थार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थार में बैठकर शख्स पिस्टल लहराता नजर आया। अलीगढ़ के बड़े मिठाई कारोबारी से व्हाट्सएप से मांगी जा रही रंगदारी। 15,000 रुपए महीने की मांगी गई रंगदारी। जांच में जुटी पुलिस। संभल में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार। तस्करों के पास से 10 लाख की कीमत की स्मैक बरामद। रायबरेली में हुए अनाज घोटाले की जांच पूरी। खाद्यान्न सत्यापन में 200 कुंटल से ज्यादा चावल और 250 कुंटल से ज्यादा गेहूं कम पाए गए। कई पर मुकदमा दर्ज। झांसी में बाइक पर एक साथ बैठी 6 सवारी। साथ ही बाइक के पीछे लदे हैं दूध के केन। हैरान कर देगा ये वीडियो। कुशीनगर में दलित महिला की हत्या। धारदार हथियार से उतारा गया मौत के घाट। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही। हाथरस में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत। रोडवेज बस के एक कंडक्टर की मौत, 7 घायल।
परिनिर्वाण स्थली पर कोविड के 2 साल बाद लौटी रौनक। पाबंदियां हटने के बाद 111 विदेशी वियतनामी पर्यटकों का दल बुद्ध स्थली पहुंचा। बरेली में बाबा शीतलदास लगा रहे अधिकारियों के चक्कर। भूमाफियाओं से अपने आश्रम की जमीन बचवाने की गुहार लगा रहे एडीजी राजकुमार को सुनाई अपनी व्यथा। झांसी जेल में बंद पूर्व एसपी विधायक दीप नारायण आज 6 घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड पर। पुलिस कर रही पूछताछ। अलीगढ़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं ने लगाया झाड़ू पोछा। छात्राओं ने खाना भी बनाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिजनौर में पुराने मकान का लेंटर टूटने से हादसा। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नांगल सोती के शहजादपुर की घटना। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 134 बंद कर दिया गया है। धरासू बैंड के पास लैंडस्लाइड होने से ये बंद किया गया है। पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश से बागपत में यमुना का जलस्तर बढ़ा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। फतेहपुर में एटीएम बदलकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी एटीएम बदलकर चोरी को देते थे अंजाम। कानपुर में बिकरू कांड के गवाह पर जानलेवा हमला। जय वाजपेयी के पार्टनर पर जानलेवा हमला कराने का आरोप। कन्नौज में 3 तलाक का मामला आया सामने। दहेज नहीं मिलने पर पति ने फोन पर दिया 3 तलाक। पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। संभल में पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। मृतक पीड़िता के परिजन फांसी की सजा के लिए करेंगे हाई कोर्ट का रुख। अमरोहा में सड़क किनारे खड़े डीसीएम में घुसी रोडवेज बस। 1 की मौत, 6 घायल। चंदौली में अराजक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित किया। 100 साल पुराने शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की। बिजनौर में गुलदार की वजह से ग्रामीणों में दहशत। गांव में सड़क किनारे घूमता दिखा गुलदार। अमरोहा में बुलडोजर के खौफ से सहमे लोग। पुष्कर नगर के लोगों ने एसडीएम से लगाई गुहार। झांसी में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के आवास पर पुलिस की दबिश। सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के आरोप में बेटे दिवाकर यादव को गिरफ्तार किया।